नाज़रीन, ड्रामा सेल सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है, नताशा तुम में इस बैग को मेरे दोस्त है यूरोप में ले जाके दे देना। रजा उस बैग को ले लेता है, उसमें बनी लोस्ट रहती है और नताशा कहती है अपने डर से रजा को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया है वो मनी काटते हुआ। दूसरी तरफ जब रजा के बाप को मालूम होता है मेरे बेटा और जेल में है रजा, वह जब रजा से मिलने के लिए आता है, रजा से कहता है तुम क्या करते हो, क्या किसी गाय में रहते हो तुम। रजा कहता है डैड मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है नताशा ने। नताशा के बाप के पास जाता है रजा का डैड कहता है नताशा के बाप से तुम्हारी लड़की ने ही मेरे लड़का को फंसाया है और कोई नहीं कर सकती। नताशा के बाप कहते उसे धमका देते हैं, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांझे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पर कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है। जब कहता है इसका मंगेतर भी अभी तक मिले नहीं, कैसे तुमने अपनी बेटी की किससे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाई है। उसकी बेगम भी बहुत परेशान है, लगता है उस्मान इनाया को बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। उससे कहता है तुम मेरे साथ सलोर सिलो को खीनी होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर भी ले जा सकता हूँ। इनाया कहती तू मेरे हाथ में नहीं लगा सकता, मैं अब ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब मेरे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमदान और ऐना के एक दूसरे के साथ बतला होता है। हमदान कहता है ऐना से, ऐना के मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता, और अब देखो सांझे हॉस्पिटल में उसे एक्सीडेंट हुआ। नाज़रीन, ड्रामा सेल सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है नताशा तुम में इस बैग को मेरे दोस्त है यूरोप में ले जाके दे देना। रजा उस बैग को ले लेता है, उसमें बनी लोस्ट रहती है और नताशा कहती है अपने डर से रजा को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया है वो मनी काटते हुआ। दूसरी तरफ जब रजा के बाप को मालूम होता है मेरे बेटा और जेल में है रजा, वह जब रजा से मिलने के लिए आता है, रजा से कहता है तुम क्या करते हो, क्या किसी गाय में रहते हो तुम। रजा कहता है डैड मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है नताशा ने। नताशा के बाप के पास जाता है रजा का डैड कहता है नताशा के बाप से तुम्हारी लड़की ने ही मेरे लड़का को फंसाया है और कोई नहीं कर सकती। नताशा के बाप कहते उसे धमका देते हैं, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांझे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पर कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है। जब कहता है इसका मंगेतर भी अभी तक मिले नहीं, कैसे तुमने अपनी बेटी की किससे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाई है। उसकी बेगम भी बहुत परेशान है, लगता है उस्मान इनाया को बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। उससे कहता है तुम मेरे साथ सलोर सिलो को खीनी होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर भी ले जा सकता हूँ। इनाया कहती तू मेरे हाथ में नहीं लगा सकता, मैं अब ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब मेरे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमदान और ऐना के एक दूसरे के साथ बतला होता है। हमदान कहता है ऐना से, ऐना के मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता, और अब देखो सांझे हॉस्पिटल में उसे एक्सीडेंट हुआ। नाज़रीन, ड्रामा सेल सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है नताशा तुम में इस बैग को मेरे दोस्त है यूरोप में ले जाके दे देना। रजा उस बैग को ले लेता है, उसमें बनी लोस्ट रहती है और नताशा कहती है अपने डर से रजा को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया है वो मनी काटते हुआ। दूसरी तरफ जब रजा के बाप को मालूम होता है मेरे बेटा और जेल में है रजा, वह जब रजा से मिलने के लिए आता है, रजा से कहता है तुम क्या करते हो, क्या किसी गाय में रहते हो तुम। रजा कहता है डैड मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है नताशा ने। नताशा के बाप के पास जाता है रजा का डैड कहता है नताशा के बाप से तुम्हारी लड़की ने ही मेरे लड़का को फंसाया है और कोई नहीं कर सकती। नताशा के बाप कहते उसे धमका देते हैं, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांझे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पर कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है। जब कहता है इसका मंगेतर भी अभी तक मिले नहीं, कैसे तुमने अपनी बेटी की किससे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाई है।
उसकी बेगम भी बहुत परेशान है। लगता है उस्मान इनाया को बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो और सिलो को हिनी खीनी होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर भी ले जा सकता हूँ। इनाया कहती तू मेरे हाथ में नहीं लगा सकता, मैं अब ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब मेरे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमदान और ऐना के एक दूसरे के साथ बतला होता है। हमदान कहता है ऐना से, ऐना के मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता, और अब देखो सांझे हॉस्पिटल में उसे एक्सीडेंट हुआ। नाजरीन ड्रामा से सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है नताशा तुम में इस बैग को मेरे दोस्त है यूरोप में ले जाके दे देना। रजा उस बैग को ले लेता है, उसमें बनी लोस्ट रहती है। नताशा कहती है अपने डर से रजा को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया है, वो मनी काटते हुआ। दूसरी तरफ जब रजा के बाप को मालूम होता है मेरे बेटा और जेल में है रजा, वह जब रजा से मिलने के लिए आता है, रजा से कहता है तुम क्या करते हो, क्या किसी काय में रहते हो तुम। रजा कहता है डैड मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है नताशा ने। नताशा के बाप के पास जाता है रजा का डैड कहता है नताशा के बाप से तुम्हारी लड़की ने ही मेरे लड़का को फंसाया है और कोई नहीं कर सकती। नताशा के बाप कहते उसे धमका देते हैं, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांझे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पर कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है। जब कहता है इसका मंगेतर भी अभी तक मिले नहीं, कैसे तुमने अपनी बेटी की किससे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाई है। उसकी बेगम भी बहुत परेशान है। लगता है उस्मान इनाया को बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो और सिलो को हिनी खीनी होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर भी ले जा सकता हूँ। इनाया कहती तू मेरे हाथ में नहीं लगा सकता, मैं अब ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब मेरे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमदान और ऐना के एक दूसरे के साथ बतला होता है। हमदान कहता है ऐना से, ऐना के मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता, और अब देखो सांझे हॉस्पिटल में उसे एक्सीडेंट हुआ। नाजरीन ड्रामा से सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है नताशा तुम में इस बैग को मेरे दोस्त है यूरोप में ले जाके दे देना। रजा उस बैग को ले लेता है, उसमें बनी लोस्ट रहती है। नताशा कहती है अपने डर से रजा को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया है, वो मनी काटते हुआ। दूसरी तरफ जब रजा के बाप को मालूम होता है मेरे बेटा और जेल में है रजा, वह जब रजा से मिलने के लिए आता है, रजा से कहता है तुम क्या करते हो, क्या किसी काय में रहते हो तुम। रजा कहता है डैड मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है नताशा ने। नताशा के बाप के पास जाता है रजा का डैड कहता है नताशा के बाप से तुम्हारी लड़की ने ही मेरे लड़का को फंसाया है और कोई नहीं कर सकती। नताशा के बाप कहते उसे धमका देते हैं, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांझे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पर कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है। जब कहता है इसका मंगेतर भी अभी तक मिले नहीं, कैसे तुमने अपनी बेटी की किससे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाई है। उसकी बेगम भी बहुत परेशान है। लगता है उस्मान इनाया को बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो और सिलो को हिनी खीनी होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर भी ले जा सकता हूँ। इनाया कहती तू मेरे हाथ में नहीं लगा सकता, मैं अब ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब मेरे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमदान और ऐना के एक दूसरे के साथ बतला होता है। हमदान कहता है ऐना से, ऐना के मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता, और अब देखो सांझे हॉस्पिटल में उसे एक्सीडेंट हुआ। नाजरीन ड्रामा से सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है नताशा तुम में इस बैग को मेरे दोस्त है यूरोप में ले जाके दे देना। रजा उस बैग को ले लेता है, उसमें बनी लोस्ट रहती है। नताशा कहती है अपने डर से रजा को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया है, वो मनी काटते हुआ। दूसरी तरफ जब रजा के बाप को मालूम होता है मेरे बेटा और जेल में है रजा, वह जब रजा से मिलने के लिए आता है, रजा से कहता है तुम
क्या करते हो, क्या किसी काय में रहते हो तुम। रजा कहता है डैड मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है नताशा ने। नताशा के बाप के पास जाता है रजा का डैड कहता है नताशा के बाप से तुम्हारी लड़की ने ही मेरे लड़का को फंसाया है और कोई नहीं कर सकती। नताशा के बाप कहते उसे धमका देते हैं, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांझे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पर कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है। जब कहता है इसका मंगेतर भी अभी तक मिले नहीं, कैसे तुमने अपनी बेटी की किससे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाई है। उसकी बेगम भी बहुत परेशान है। लगता है उस्मान इनाया को बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। उससे कहता है तुम मेरे साथ सलोट सिलो को हिनी होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर भी ले जा सकता हूँ। इनाया कहती तू मेरे हाथ में नहीं लगा सकता, मैं अब ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब मेरे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमदान और ऐना के एक दूसरे के साथ बतला होता है। हमदान कहता है ऐना के मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता, और अब देखो सांझे हॉस्पिटल में उसे एक्सीडेंट हुआ। नाजरीन ड्रामा से सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है नताशा तुम में इस बैग को मेरे दोस्त यूरोप में ले जाके दे देना। रजा उस बैग को ले लेता है, उसमें बनने की लोस्ट रहती है। नताशा कहती है अपने डैड से रजा को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया है, वो मनी काटते हुआ। दूसरी तरफ जब रजा के बाप को मालूम होता है मेरे बेटा और जेल में है रजा, वह जब रजा से मिलने के लिए आता है, रजा से कहता है तुम क्या करते हो, क्या किसी काय में रहते हो तुम। रजा कहता है डैड मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है नताशा ने। नताशा के बाप के पास जाता है रजा का डैड कहता है नताशा के बाप से तुम्हारी लड़की ने ही मेरे लड़का को फंसाया है और कोई नहीं कर सकती। नताशा के बाप कहते उसे धमका देते हैं, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांझे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पर कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है। जब कहता है इसका मंगेतर भी अभी तक मिले नहीं, कैसे तुमने अपनी बेटी की किससे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाई है। उसकी बेगम भी बहुत परेशान है। लगता है उस्मान इनाया को बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। उससे कहता है तुम मेरे साथ सलोट सिलो को हिनी होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर भी ले जा सकता हूँ। इनाया कहती तू मेरे हाथ में नहीं लगा सकता, मैं अब ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब मेरे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकता। हमदान और ऐना के एक दूसरे के साथ बतला होता है। हमदान कहता है ऐना के मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता, और अब देखो सांझे हॉस्पिटल में उसे एक्सीडेंट हुआ। नाजरीन ड्रामा से सुकून में देखने नताशा अपनी चाल में रजा को ऐसे फंसाती है वो किसी रजा को मालूम भी नहीं होने देती। रजा से कहती है नताशा